लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी पटना में हूं और मेरे साथ जितने भी फ्रेम में दिख रहे हैं सब लोग सीपीआई के नेता हैं और स्मार्ट मीटर को लेकर के ये लोग हमेशा विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी परेशानियां हैं बिहार में, खास करके जहां पर ज़्यादातर यानी 70 से 75% जो आबादी है देहाती क्षेत्र है और कई लोग मतलब जो गरीबी क्षेत्र है, गरीबी है, वह स्मार्टफोन लोगों के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट मीटर को ऑपरेट कैसे करें, सारे मुद्दों पर बात करेंगे और स्मार्ट मीटर में क्या खामियां हैं। सरकार एक तरफ से कर रही है कि स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी चीज़ है और ये चलना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या खामियां हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के और आगे क्या पहल करेंगे अगर स्मार्ट मीटर नहीं बंद हुआ तो। सर क्या कहेंगे सर स्मार्ट मीटर को लेकर के, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्मार्ट मीटर ठीक है, स्मार्ट मीटर ठीक है, लेकिन स्मार्ट मीटर का जानकारी वाले लोग भी तो चाहिए। जिसको जानकारी ही नहीं, आप स्मार्ट मीटर ला दिए, वो बड़ा वाला फ़ोन से रिचार्ज होता है और देहात में 60% लोग के पास वो नहीं है। बहुत लोग को रिचार्ज करने नहीं आता है। रात में लाइन कट गया तो कैसे पैसा जमा करें, कहाँ जमा करें, पैसा जमा करने के बाद कब लाइन आवेगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। दूसरा चीज़, आपके मीटर में कहाँ से कैसे, पहले के बनिस्बत चार्ज तो ज़्यादा उठता है, इसमें चार्ज उठाया जाता है, चार्ज ज़्यादा उठता है। लेकिन सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम, उनका स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तो गलतफहमी। सम्राट चौधरी देखिए, नेता लीडर लोग कुछ बोलते हैं, उनका बोलने का काम है। एग्जैक्टिक जानकारी उनको भी नहीं है। जी जी, समझ गए ना। बोल देना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल अलग चीज़। लेकिन प्रैक्टिकल में ये बताइए कि जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल बढ़ा है। हाँ, बिल तो बढ़ा है। दूसरा चीज, सरकार को फायदा ही फायदा है। सरकार को फायदा ही फायदा। हाँ, पहले हम लोग 1 महीना जलाने के बाद पैसा देते थे। अब वो एडवांस पैसा लेके बिजली देते हैं। इसका मतलब कि ये तो कहें कि मान लीजिए एडवांस पैसा ले रहे हैं और 1-2 रुपया की तो बात नहीं है, एडवांस पैसा तो बिहार से करोड़ों रुपया चला जाएगा सरकार जाता ही। दूसरा चीज, मीटर रीडिंग का पहले मोटा मोटी 10,000 से कम स्टाफ नहीं था जो मीटर रीडिंग करता था। उसका नौकरी चला गया, बेरोजगारी चली गई, बेरोजगारी हो गया। तो आपको तो उधर भी फायदा हो गया और इधर भी फायदा हो गया। पहले जलाने के बाद लोग देता था, अब जलाने से पहले लेते हैं। दूसरा चीज, आप जो दीजिएगा, अब लोग दहशत में रहता है कखनी लाइन कट जाएगा, मन में डर बना हुआ है। डर बना हुआ है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है कैसे चेक करें, क्या करें, नहीं करें, क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मोटा मोटी स्मार्ट मीटर नहीं रहना चाहिए। दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत बहुत है। अब उसको आप कैसे सुधारिएगा, ठीक है, हाँ, आपके ऊपर है। उसको ऐसा सुधारिए कि लोग को परेशानी नहीं हो। चल, ये बताइए क्या कहेंगे, स्मार्ट मीटर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? सबसे बड़ा कि हमारा जो पहले का मीटर था उसको हटा के अब 3 बार मीटर बदलवा रहे हैं। जो मीटर पुराना काला वाला लगा हुआ था वो हम खरीदते थे, कंज्यूमर के पैसा का था, और तुम उस मीटर को हटा के लेकर चले गए, वो तो पैसा मेरा था। सरकार एक वो पैसा रिफंड नहीं किया। हमारा मीटर लेके क्यों चले गए तुम? मीटर हम खरीद के लगवाए थे। वो पैसा रिटर्न भी होना चाहिए। पैसा रिटर्न होना चाहिए। जो अभी हमारे बात बोल रहे थे हमारे नेता, हमारे पार्टी के जो हमारे पहले, वो ठीक बोल रहे थे। सरकार को बहुत तरह से फ़ायदा है, बेरोजगारी भी बढ़ा दिया। और ये जो कंपनियां हैं, आपको हम बता रहे हैं, ये जो संजीव हंस जिनका नाम सीधे आया कमीशन में, और जाहिर है कि कमीशन संजीव हंस अकेले थोड़े दिए होंगे। ये मीटर का जो बिल आ रहा है, तिगुना बिल आ रहा है। तिगुना बिल आ रहा है? हाँ, और 50 रुपये जो पहले 150 आ रहा है। और आपको ये बता दें, जैसे मोबाइल का चार्जर पुराने मीटर में लगा के लोग छोड़ देते थे। अगर मोबाइल में चार्जर छोड़ दिया जाए लगाकर, तब इस स्मार्ट मीटर में उसमें भी बिल उठता है। पहले के मीटर में, स्मार्ट मीटर में, चार्जर में बिल नहीं उठता था। जब तक हम चार्ज नहीं करेंगे तब तक बिल नहीं उठेगा। अच्छा, 1 मिनट, कंज्यूम जब तक नहीं होगा तब तक बिल नहीं उठेगा? नहीं, पहले आप अगर चार्जर लगा दिए और स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, उसके बाद भी उठेगा वो। अच्छा, चार्जर हम लगा दिए, स्विच ऑफ, तो उठ रहा है, उठ रहा है। ये कैसे आप मान सकते हैं? उठ रहा है, मान सकते हैं आप, प्रमाण है, दिखा देंगे। उसके अलावा साइबर क्राइम, सबसे ज़्यादा तो साइबर क्राइम, आप रोज़ पढ़ते होंगे पेपर में कि साइबर क्राइम वालों ने कहा बिजली काटने के दाम पर उनसे इतना पैसा ठग लिया। ये खबर आ रही है। तो साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। ये सारे चीज़ जो है, स्मार्ट मीटर, ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। हमारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके जेब से पैसा खींचने का मामला है। और सबसे पहले बिहार ही क्यों, और बिहार में ही सबसे महंगी बिजली है। बिहार में ही सबसे महंगी बिजली है, सबसे महंगी बिजली है, राइट। सबसे गरीब राज्य और सबसे महंगी। एज ए सीपीआई नेता होने के नाते, इस नाते से हम पूछ रहे हैं कि सरकार तो पीछे हटेगी नहीं या हटने वाले भी नहीं है, लेकिन सरकार अगर पीछे नहीं हटती है
और स्मार्ट मीटर नहीं हटाता है, तो क्या जिस तरह से पिछली बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया उस हिसाब से फिर आप लोगों का आगे ये प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, हम अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे, सरकार को झुका के रहेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो मनाएंगे। आपने देखा हमारा प्रदर्शन 30 सितंबर को। मतलब मोटा मोटी कमी है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, कंज्यूम हो भी नहीं रहा है, उसके बाद भी बिल उठ रहा है। जैसे कि चार्जर की आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल एग्जांपल दिया आपने। और अब पुराना मीटर उठा के लेके चल गया, वो हमारा मीटर था, हमारे मीटर थे। दूसरा नंबर है कि ये गाँव घर में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारे लोग स्मार्टफोन नहीं है। बिल्कुल, वो जो बताया स्मार्टफोन तो है ही नहीं। गाँव घर क्या, शहर में रहने वाले बहुत सारे गरीबों के पास नहीं है जो कंज्यूम कर रहे हैं बिजली, और उनको रिचार्ज कहाँ से करेंगे वो? सर क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन होगा स्मार्ट मीटर को लेकर के? स्मार्ट मीटर जो है यह सरकार जो है पूंजीपतियों को माला माल करने के और जनता को गरीब बनाने का यह मीटर लगाया गया है। यह जो भी केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकार हो, बिहार सरकार हो, जो भी योजना ला रहा है वो कंपनी को फ़ायदा करने के लिए। उसी तरह से यह स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है विपरीत उल्टा है। हम किसी सामान को अगर खरीदते हैं, पहले वो सामान देता है, उसके बाद हम पैसा देते हैं, और यह उल्टा हो गया कि पहले आप पैसा जमा कीजिए तब आपको हम लाइन देंगे। यह बिल्कुल गलत है, इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। इस तरह का जो नीति लाया गया, इस तरह का कानून बनाया गया है, जनता से वोट लेकर जाती है कि जनता को हम सेवा करने के लिए, लेकिन विपरीत उल्टा होता है। ये उद्योगपतियों का सेवा कर रहे हैं, जनता को जो है कमर तोड़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर का कमी बता दीजिए, एक कमी बताइए, अब क्या कमी आपको नज़र में है? कमी तो यही है कि आपको किसी भी समय वो आपको हम ही खुद अंधेरा में डाल देगा। हमें अभी फ़िलहाल पिछले महीना में जो है कि 10 दिन पर 1,000 रुपया जो है कि हम वहाँ भुगतान किए हैं वहाँ पर। हाँ, आदम आज हाँ यही भुगतान पहले कितना करते? हाँ, यही भुगतान अगर वो मीटर आता था तो 500 रुपया 700 रुपया गर्मी में आता था, इसे आता था महीने का। ये 10 दिन में कर रहे हैं 1,000 रुपया। हाँ, 10 दिन में 1,000 रुपया आया है। तो इस तरह का इसका खास करके जानकारी नहीं कि कितना मीटर में उठा है नहीं उठा है। ये हम लोग का जो है, जो शिक्षित लोग हैं वही थोड़ा मनी समझ सकते हैं। बाकी लोग तो यहाँ करीब 50-75% लोग अनपढ़ गंवार है, उसको क्या जो का बताया पैसा दिया उतना आ गया अभी। हाँ, यही है। सर बताइए, कमी बताइए स्मार्ट मीटर का और सलूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर नहीं, प्रीपेड मीटर है। पैसा पहले दोगे, बिजली बाद में देंगे। दूसरी बात क्या है, हमारे देश में रोज़ रोज़ काम करके इनकम कमाने वाले लोग हैं। सुबह मजदूरी करते हैं, शाम में पैसा मिलता है तो घर चलता है। अब सोचिए कि आज 2 दिन उनको काम नहीं मिला और उसी दिन बिजली कट गई। अब उनके पास पैसा भी नहीं कि रिचार्ज करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे। अब जब तक अगला काम उनको नहीं मिलेगा तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा और तब तक उनको बिजली भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपने 2 दिन 3 दिन जानबूझकर अपने फायदे के लिए आम मजदूर को, आम गरीब लोगों को इस बिजली से वंचित किया रखा, जबकि बिजली अभी हमारी बेसिक ज़रूरत है। तो इसको हमें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है कि हर घर तक बिजली पहुंचे। लेकिन आपने ऐसा व्यवस्था किया कि जो पैसा दे पाने लायक है उसी को बिजली देंगे। पहले मीटर में क्या था, आपका हमारा बिजली महीना में आ जाता है बिजली बिल, हम नहीं जमा करते थे तो हमको फाइन देना के साथ अगले महीने हम जमा करते थे। बाज़ार में आप जाइएगा तो हर काम का एक मौसम होता है। अभी देखिए, दशहरा के बाद आएगा पेंट का मौसम, तो हर कोई पेंटिंग करवाएगा, तो हर पेंटर के पास काम बहुत आयत में होगा, पैसा होगा, हम उस वक्त पैसा हर बिजली बिल जमा कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा दिसंबर के बाद कि काम 1 महीना तक नहीं रहेगा, बैठा रहेगा, और आपने कह दिया कि बिजली बिल जमा नहीं करोगे तो हम तुमको बिजली नहीं देंगे। अब सोचिए, उस 1 महीना तक उसके बिना बिजली का रहना होगा, या फिर मार्केट से, महाजन से कर्ज लेकर के रिचार्ज करवाना पड़ेगा। किसी दुकानदार के पास जाएगा, उसको खुशामद करेगा कि हमको बिजली बिल रिचार्ज कर दीजिए। उनके पास छोटा मोबाइल है, उनको सिर्फ नंबर लगाना आता है, उनको यह पता नहीं चलता है किस दिन उनका बिल माइनस में गया, किस दिन 0 हो गया, और उनको पता कब चलता है जब उनका मीटर बंद हो जाता है। अब सवाल है कि मोबाइल बंद हो जाए तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, काम करते रहेंगे, जब पैसा को रिचार्ज करें। मोबाइल बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिजली तो बहुत ज़रूरी है, और आप इसको बंद कर दिए, और सिर्फ इसलिए बंद कर दिए उनको पैसा जमा नहीं किया। और ये नहीं कि नहीं करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि पैसा आते ही हम जमा कर देंगे।
पहले हमको ये सुविधा इंटेंशन नहीं है, लेकिन सरकार का इंटेंशन गड़बड़ है। हाँ, सरकार के इंटेंशन के कारण हम इस तरह से अथी बने हुए हैं। और इतनी महंगी बिजली हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बिहार में जितनी महंगी है, बिहार में जितनी महंगी कहीं नहीं है। आप ऑडिट नहीं करवाते कंपनी का, एक आदमी घूस लेता है और स्मार्ट मीटर को रिप्रेजेंट कर देता है, और पूरे भारत बिहार में आप उसको एक आदमी के चलते लगा दीजिए पूरे भारत में, बिहार में, जबकि उससे पहले आपने स्मार्ट मीटर लगाया है। ऐसा नहीं है स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर इससे पहले लगा था, जो पुराने मीटर को, मैनुअल मीटर जिसको हम लोग कहते हैं, लोग मीटर को हटा करके स्मार्ट मीटर लाया गया था, और वह यही करके लगाया गया था यही स्मार्ट मीटर है, इसमें बिजली का रीडिंग सही आएगा। और 2 साल नहीं हुआ कि आप उसको हटा करके नया प्रीपेड मीटर ले आए, इसमें एक कंपनी का सिम लगवा दिए, उस कंपनी को फायदा हुआ, आपको फायदा हुआ कि आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। आम जनता को क्या फायदा है इससे? अभी तक सरकार नहीं बता सकी है एक भी फायदा। जो आप किसी से पूछे कि ये फायदा आम जनता को होगा इस मीटर से, फायदा नहीं बता रहा है सरकार, कोई फायदा नहीं बता रहा है। सरकार सिर्फ बता रहा है कि क्या इसमें समस्या का, हर समस्या का समाधान हम बता देंगे, लेकिन क्यों लगाएंगे स्मार्ट मीटर वो आज तक नहीं बताया। ये ऑप्शन क्यों, मतलब क्या होता है कि चलो क्या बोलते कस्टमर उसको फायदा हो या सरकार को फायदा हो, दोनों तरफ से फायदा हो, लेकिन फायदा दिखे तब ना। हाँ, नहीं ये नहीं बताते। जो पिछला मीटर हटा कर नया मीटर लगाते हैं, और जानते सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जिन लड़कों को रखा है वो गुंडागर्दी करता है, क्योंकि उसको हर मीटर लगाने पर कमीशन पैसा मिलता है, इसलिए वो चाहता है कि अगर कमजोर घर वाले हैं, आपकी जानकारी कम है, तो आपको धमकी देता है वो कि नहीं लगाओगे तो ये कार्रवाई होगा, सरकारी काम है ये, इसको लगवाना पड़ेगा, और पुराना नोच लेता है, नया लगा देता है। हम एक गांव में देखे, अपने गांव में देखे, एक आदमी को कह करके लगवा दिया, और लगा लेने के बाद क्या हुआ कि 1 सप्ताह के बाद उनका लाइन कट गया। अब वो हमारे पास आए कहने के लिए कि आज तक तो लाइन नहीं कटा था, देखो ना कैसे मेरा लाइन कट गया। हम उनका बैलेंस देखे तो बैलेंस नेगेटिव था। अब उनको बोले कि वो बोला कि पैसा आएगा तब ना महीना का वेतन। तो ये समस्या है। कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? पेपर देखे, चलिए थैंक यू आप सभी लोगों को। इन्होंने स्मार्ट मीटर के बारे में बताया कि स्मार्ट मीटर की क्या कमी है और स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में बताया। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र है और कई लोगों की हज़ारों लाखों लोगों के पास स्मार्टफोन होते नहीं हैं, उनको जानकारी नहीं है कि कैसे रिचार्ज किया जाए, और सरकार है कि सरकार ये कह रही है कि स्मार्ट मीटर की कमी भी नहीं बता रहे और अच्छाई भी नहीं बता रहे। कमी तो बता ही नहीं रहे, अच्छाई भी नहीं बता रहे क्यों स्मार्ट मीटर लगाया जाए। ये लोग मुहिम चला रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बिहार में नहीं लगना चाहिए, लेकिन देखते हैं इन लोगों का मुहिम कहाँ तक कामयाब होता है। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।